बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मुझे पिछले 1.5 साल में या पौने 2 साल में या 2 साल में इस बात का बड़ा एहसास हुआ कि हम बहुत ही ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं। वो कोविड की वेव्स आ रही हैं जो कि उसमें हो, या अब डेंगू की जो सूरत हाल है उसमें हो, क्योंकि मुझे इस पर सुबह सुबह याद आया एक वाक़या। पहले मैं अपने मेहमानों को तारुफ़ करा दूँ। अशरफ निज़ामी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब हमारे साथ पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए डॉक्टर उमर एहसान जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का नाम तो सुना होगा। अबू ज़र गफ़ारी ने जब इस्लाम कबूल किया और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दारुल अरकम जाके मिले और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो अभी हमारी पास इतनी ताकत नहीं है कि हम लोगों को पब्लिकली कह सकें खाना काबा में जाके, तो अपने मज़हब को अपने दीन को थोड़ा सा छुपा के रखना। लेकिन कौन समझा सकता है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को? आप गए खाना काबा, लोगों को जाके आपने बरमला कहा कि मैं अब मोहम्मद का ग़ुलाम हो चुका हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया। लोगों ने जितना मार सकते थे मारा, और वो खुद कहते हैं कि अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं मर जाऊंगा अगर हज़रत अब्बास जो है आपके चचा जो हैं वो ना आते और वो कहते कि देखो इस शख्स का जो कबीला है जो वहाँ से तुम्हारे काफ़िले गुजरते हैं, तो अगर तुमने इसको मार दिया तो तुम्हारे काफ़िले बंद हो जाएंगे। यानी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड तब भी बड़ा इफेक्टिव था। आपने कॉर्पोरेट कल्चर के लिए छोड़ दिया। रात को कहते हैं मैं सोने लगा तो मुझे नींद ना आए। अब मैं जब यहाँ तक पढ़ूँ और यहाँ तक सुनाऊँ आपको तो आपको लगेगा ना इसलिए नींद नहीं आई कि उनको मार बड़ी पड़ी होगी, चोटें लगी होंगी, इसलिए। क्या कहते हैं मुझे उस मार में इतना मज़ा आया कि मैंने सोचा सुबह उठ के फिर कहूँगा फिर लोग मुझे मारें। मुझे लगता है कि वो मोहब्बत थी नबी की। अब हमारी जो मोहब्बत है उसको कोई नाम देना है आपने कि हमें किससे इतनी मोहब्बत है कि अब जो मर्जी बीमारी आए हमें उससे मोहब्बत सी हो जाती है और हम कहते हैं कि जनाब किसी सूरत हमने मारी खानी है, हमने ठीक नहीं करना। मैं इंतहाई ममनून हूँ अपने दोनों मेहमानों का। अशरफ साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो डेंगू आया है अब, ये डेंगू है क्या चीज़? इसको मलेरिया के साथ कंपेयर किया जा सकता है? देखें ये मच्छर से ही फैलता है जी। मच्छर की किस्म है एडिस इजिप्टाई जो मच्छर की मतलब मुख्तलिफ उसकी हैं, उनमें से ये एक ख़ास किस्म है जो कि डेंगू का येलो फीवर के लिए वो भी यही होता है। चिकनगुनिया भी इसके साथ ही मच्छर को ये स्प्रेड करता है। तो इट इज़ द टाइप ऑफ अ मॉस्किटो जो उसकी एक स्पीशी के साथ आता है जो कि इसको वायरस को फैलाता है। ये वायरस है? इट इज़ मॉस्किटो वन कैन वन इट इज़ अ फीवर, मतलब येलो फीवर, तो वायरस भी इसकी मतलब उसको कैरी आउट कर सकता है। अब ये पाकिस्तान के अंदर जो पहली हमारे साथ पेंडेमिक बनी एपिडेमिक बनी ये सिचुएशन दैट वाज 2011 के अंदर। अब इस मच्छर के साथ जो है ये 10वां साल है। जी बिल्कुल। अब इसके लिए ये होता है कि इसका साइकिल आता है, जैसे कोविड के साथ वी हैव लर्न, पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, ऊपर लेके जाता है फिर नीचे जाता है, समहाउ 1-1.5 साल ये फिर स्कूल में रह जाता है। ठीक। अब जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर 2019 में आया तो 2021 वाज एक्सपेक्टेड कि डेंगू फीवर यहाँ पे बढ़ेगी, इसके केसेस हैं वो बढ़ेंगे। अब इसकी एक खूबसूरती ये है इस मच्छर साहब की कि ये साफ पानी का मच्छर है। अमूमन हम समझते हैं कि जो मॉस्किटो मलेरिया वाला मच्छर होता है वो गंदे पानी के साथ होता है, नालों के साथ, ये साफ पानी के साथ है। फिर इसके अंदर कुदरत का ऐसा कमाल है कि एक छोटा चम्मच का पानी भी इसके लिए काफ़ी है कि यहाँ पे नरिश कर सकता है, इसका लार्वा वहाँ रह सकता है। लार्वे से फिर ये एक मतलब मच्छर अंडे में से निकला हुआ छोटा सा बिल्कुल एग्जैक्टली प्रोसेस जो चलती है। अब उसमें ये आगे बढ़ने की खातर एक मच्छर इतनी हैसियत रखता है गालबन के 4000 बंदों को इन्फेक्ट कर सकता है। एक मच्छर जी बिल्कुल। वो इन्फेक्टेड मच्छर, अगर मच्छर ने एक कैरी कर लिया जिसको ये डेंगू फीवर है, उसके साथ ये कैरी ऑन कर सकेगा। इतनी ज्यादा वाला आदमी है, उसको पेशेंट है और उसको किसी आम मच्छर ने काट लिया तो क्या उसके अंदर उससे फिर वो उसके साथ आएगा एंड देन मच्छर जो है वो कैरी सिर्फ डेंगू का मच्छर नहीं है, हर मच्छर खतरनाक होगा फिर। नहीं, डेंगू का मच्छर, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द डेंगू मच्छर। दूसरा मच्छर नहीं इसको दूसरा नहीं ले सकता। अगर किसी का ब्लड वो ले रहा है का निजाम है वो उसमें नहीं है, वो नहीं करेगा। अब ये लेके जाता है तो अब इसमें जो अहम चीज़ हमारे लिए, और आपने देखा है कि अभी सोशल मीडिया और मतलब बाकी भी चैनल्स के ऊपर जो हम कहते हैं कि ये मच्छर एक कहा जाता है इसको शर्मीला मच्छर, और खूबसूरत भी है बाय द वे। ये मतलब डॉटेड सा होता है, काला सफ़ेद जैसे ज़ेब्रा नुमा होता है। अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये ज़ेब्रा नुमा इसके साथ लाइन है, उस हुसन के निशानों से बचो है, मतलब ये खतरनाक। वैसे तो हर हुसन ही मतलब आप समझते हैं कि जाओ अल्लाह ताला इससे बचा के मतलब कहना नहीं है, ठीक है। तो एक इसकी ये कि सुबह के वक्त अल्लाह सुबह
फजर से लेके और सनराइज तक जो होता है, दैट इज़ द टाइम जब ये बाहर निकलता है। फिर सनसेट के वक्त असर से मगरब या इशा तक थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, बट इट डज नॉट मीन बाय कि बाकी औकात के अंदर इसके ऊपर पाबंदी है, ये काट नहीं सकता। अब चूंकि हम बंद मतलब प्रेमिसेस के अंदर रहते हैं, वहाँ पे बैठा है तो वहाँ मच्छर ये काट सकता है। पहले ये नहीं हुआ करता था, अब क्यों है? इसकी देखें, किसी भी बीमारी की खातिर आके कि ये अपनी हैयत जिद्दत जो है वो बदलते रहते हैं, तो ये आके गालिबन ये मतलब ये कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है कि 2011 से, इससे पहले था। हमारे पास बैंकॉक से आया, मतलब थाईलैंड के अंदर इट वाज फीवर। तो लेकिन कहा जाता है कि ये मच्छर बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकता, 200-400 फुट के इलाके में ही रह सकता है, 100 फुट के अंदर, लेकिन वो आगे कैरी तो करता है ना सर। एक मच्छर चला गया, जैसे मतलब आप लाल बेर देखे तो यूरोप के साथ होते थे, ये जो हमारे कॉकरोचेस पाकिस्तान के अंदर सामान के साथ एक आध आया और उसकी फिर ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है कि वो आगे बढ़ता है। ये मच्छर का फिर ये काटता फिर या आपके मतलब टखनों पे है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मतलब शर्मीला होता है, या ये गर्दन के साइड पे पीछे करके आके। एक इसके साथ इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली अगर इसको मतलब साइंटिफिकली देखा जाए तो इसका भी फीमेल है जो काटता और वो जो खतरनाक है। मेल मच्छर उतना खतरनाक नहीं है इसके लिए, तो ये जो है उसके साथ इट इज़ दी अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए, और बाकी मलेरिया का भी करता है। मलेरिया के लिए मेरे इतनी ज़्यादा नहीं करता होगा, इट इज़ नॉट वेरी सॉफ्ट और शर्मीला, जैसे मैंने कहा वो उस किस्म का ही है। तो अब आप इसको फिर शर्मीली मच्छर क्यों नहीं कह रहे? मच्छर कहता मेल के साथ मछली वरना होगा ना, देन यू हैव टू बी मछली अगर कहें तो फिर उसके साथ होगा। फीमेल मच्छर काटती है जी, फीमेल मतलब जो कैरी करती है, जो डिजीज जो लेके आती है, दैट इज द फीमेल। तो ये इसकी हैयत है, और उसमें से जो करने की खातिर जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है, जो हुकूमत की जिम्मेदारियाँ, जैसे डॉक्टर साहब मतलब डेफिनेटली कुछ बताएंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी ये होती है कि दैट इज़ द सर्वेलेंस। अगर हम इसकी सर्वेलेंस के अंदर कामयाब हो जाते हैं, यू कंट्रोल है। मैं डॉक्टर साहब से पूछ लूँ? श्योर। डॉक्टर उमर, सर्वेलेंस हुकूमत क्या कर रही है? देखें जी, सर्वेलेंस से मुराद ये है कि हम डेंगू जो लार्वा है उसको बेसिकली फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट जो है बड़े ज़बरदस्त इक़दाम कर रही है। हमारी पहले कोई 3000 के करीब टीम्स थी पूरे लाहौर डिस्ट्रिक्ट में। अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंडक्शंस की हैं, कोई 5000 के करीब नए लोगों को इंडक्ट किया है। अभी रिसेंटली किया है 1 वीक अगो, जिससे एक तो रोज़गार लोगों को मिला है, दूसरा हमारी टीम्स में इजाफा हो गया जो 3000 से 6000 पे चली गई हैं। और बेसिकली पूरा लाहौर जो 1.5-2 करोड़ की आबादी है उसके लिए 3000 टीम्स। अब टीम जो हायर की हैं ये क्यों की हैं? ये हमने इनको हायर किया है, इनकी हम ट्रेनिंग करेंगे। बेसिकली इनसे हमने सर्वेलेंस करवानी है। इनको हमने एरियाज़ अलॉट करते हैं, ये लोगों के घरों में जाते हैं, वहाँ पे जाके लोगों को अपना इंट्रोड्यूस करवा के, तारुफ करवा के, इनके पास प्रॉपर रिकग्निशन कार्ड्स होते हैं, और ये फिर घर में सर्वेलेंस करते हैं। बेसिकली कुछ ऐसे कहीं पानी तो नहीं पड़ा हुआ, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे घर वालों को भी पता नहीं होता और वहाँ पे डेंगू की अफजाइश हो रही होती है। जैसे हमें जो आम पानी के डिस्पेंसर्स हैं उनमें जो पानी कलेक्ट पॉकेट बनी होती है, वहाँ से भी डेंगू लार्वा इसका बरामद होता है। दूसरा, परिंदों के लिए लोगों ने अपने छतों पे कुछ कटोरियाँ रखी होती हैं, कुछ एसी के ड्रेन्स होते हैं, उनमें भी होता है। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हम इश्तहारों में देखते हैं कि इनके ऊपर आपको या ढक के रखना है या पानी तब्दील करना है, लेकिन ये जो लार्वा है इसको आपको आज से तकरीबन 3 महीने पहले जो है ये देखना चाहिए था। तो टीमें अगर मेरे कप्तान ने आज बनाई हैं तो ये इफेक्टिव होगी 15 दिन के बाद, जब सर्दी आ जाएगी और ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये रोज़गार तो मिल गया, बीमारी कैसे ख़त्म हुई इससे? देखें, बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल हुआ है। जैसे निज़ामी साहब ने फरमाया है कि ये एक्सपेक्टेड था 21 में इसकी एक पीक आना, क्योंकि हर 2 साल बाद इसकी पीक एक्सपेक्टेड होती है। और जब ये आया था तब तकरीबन 28, 29, 30 हज़ार के करीब इसके केसेस थे। और अभी इस टाइम लाहौर में जो है इनके केसेस जो है वो तकरीबन 6-8 हज़ार के करीब केसेस हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल है। प्लस हमने गवर्नमेंट ने इस वक्त जो हॉस्पिटल, मेन हॉस्पिटल है, मेजर हॉस्पिटल है, मैं सारों को देख कर आया हूँ, सारों से बात करके, इसमें कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जो कि भरा हुआ नहीं है? देखें, इस टाइम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे तकरीबन 1500 की कैपेसिटी है हमारे पास, और तकरीबन 1000 के करीब फील्ड हैं, 500 के करीब अभी भी हमारे पास है। इसके अलावा प्राइवेट सेटअप्स हैं। एक्सपो सेंटर का एक हॉल गवर्नमेंट ने मुख्तस कर दिया है। उसमें क्या करेंगे? उसमें ये है कि देखें, डेंगू जो है, एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 2 जो है, हॉल नंबर 2 जो है 200 बेड लगा दिए हैं। देखें, कोई भी शख्स आजकल जो है ये जो 2-3 महीने जो सीज़न चल रहा है, चूँकि मानसून गुजरा है, पानी इकट्ठा हुआ, लार्वा बना, इसमें यह है कि जो भी शख्स जिसको हाई ग्रेड फीवर
और बॉडी डॉक्टर साहब वो 150 बेड जो है वो करेगा क्या? देखें वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको भी फीवर, बॉडी एक्स, खास तौर पर चला जाए, आंखों के पीछे, सर में, जिस्म पे खास किस्म का रैश, जो इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है, वो डिले ना करे, वो फौरन से अपना CBC करवाए, खुद ही जाकर अपना CBC करवाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने 90 रुपए किसी भी प्राइवेट, वो 90 रुपए में नहीं होता डॉक्टर साहब। नहीं सर, ये इंश्योर गवर्नमेंट कर रही है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, वो है 90 रुपए का ही, जी। लेकिन उसके साथ नीचे छोटा सा एक नोट लिखा होता है जी। कि ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं हो सकता। देखें और मोहल्ले का डॉक्टर जो है वो कम तरीन फीस जो है वो 300 ले रहा है, तो इसकी एक्चुअल कीमत है 390 रुपए। 90 रुपए में तो कोई टेस्ट नहीं देखें गवर्नमेंट सेटअप्स में बिल्कुल फ्री डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेटली मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, 90 रुपए का टेस्ट कौन से हॉस्पिटल में है जो कि मैं जाऊँ, मैं वॉक इन करूँ, मैं कहूँ जी मेरा टेस्ट कर दो डेंगू था। सर गवर्नमेंट के जो सेटअप्स है वहाँ पे तो ये टेस्ट फ्री हो रहा है। और जो प्राइवेट लैब्स हैं उनको गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जिसके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, इस टेस्ट को एडवाइस किया गया है। प्रिस्क्रिप्शन के लिए क्या करना है? डॉक्टर से लिखाना है ना। जी तो डॉक्टर साहब वो 300 रुपए लेता है। सर अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, जैसे फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट की हैं, वहाँ पे तो डॉक्टर चार्ज नहीं करते हैं। वहाँ पे जाके आप इमीडिएटली, यानी कि ये जो 90 रुपए वाला क्रॉस द बोर्ड, एक हमारे ख्याल में ये बात है। डॉक्टर साहब मैंने इस बात को बड़ा सर्वे किया, वो कहते हैं कि 90 रुपए में टेस्ट है, कोई 90 रुपए में नहीं करता सर। लोग वो कहते हैं जी डॉक्टर की रसीद लाएं, और इसके अंदर शौकत खानम लेबोरेटरी शामिल है, हर एक चीज है सर, वो रखते हैं। आपने 1200 रुपए ज्यादा से ज्यादा या 300 रुपए कम से कम गरीब आदमी, या 3000 रुपया कंसल्टेंट का पहले खर्चे, फिर 90 रुपए का वो एक टेस्ट करेंगे जो CBC का हिस्सा है, प्लेटलेट्स बताएगा बस। तो ये 90 रुपए कहाँ से हुआ? सर देखें इसके लिए देखें लूप होल्स हर सिस्टम में होते हैं। हम लोग जो है कार्रवाई भी कर रहे हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन जो कि मैं बताना चाहता हूँ लोगों को। डॉक्टर साहब ये लूप होल नहीं है सर, नहीं, हम लोग एक्शन ले रहे हैं। जो इंसानों को गलत फहमी है, क्योंकि मैं यही समझ के गया था जी। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टाइफाइड का टेस्ट नहीं होता, कोई लेबोरेटरी नहीं करती। आपको पता है इस बात का? नहीं, बिल्कुल टाइफाइड का टेस्ट नहीं होता। नहीं सर, टाइफाइड का टेस्ट जो है वो नहीं होता। टाइफाइड का टेस्ट ना शौकत खानम करती है, ना चुगताई करती है, ना कोई और लेबोरेटरी करती है। वो कहती है हुकूमत ने हमें मना किया करने सर से। वो चेंज कर दिया गया है, गाइडलाइंस चेंज हो गई हैं। पहले एंटीबॉडीज की जाती थी, अब ब्लड कल्चर जो है वो उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। जैसे सर इस पे ज्यादा रोशनी उसके अंदर लगते हैं 10 दिन। जब वो 10 दिन के बाद टाइफाइड का पेशेंट खुद ही ठीक हो जाएगा या मर जाएगा, तो उसकी रिपोर्ट आने की जरूरत क्या है? मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज ये जो डेंगू है इसको हुकूमत को देखना था आज से 3 महीने पहले। हुकूमत ने 3 महीने पहले क्या किया कि आज जो है वो 200 बंदा या 300 बंदा जो मरता है वो एक एक इंसान की जान है, वो ना मरता। सर आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है ये ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड थी और हम लोग काम इस पे कर रहे हैं। वेल प्रिपेयर्ड थी सर, जिसकी वजह से इतना राइज नहीं आया जो एक्सपेक्टेड था। सर मैं आपसे अर्ज करूं ये क्यों राइज नहीं आया? मैं बिल्कुल हल्फन कह रहा हूँ ये बात। मैं कैंट में रहता हूँ। जब मेरे कप्तान की हुकूमत नहीं थी तो हफ्ते में एक गाड़ी आती थी, वो स्मोक स्प्रे करती थी। जब से मेरा कप्तान आया है कोई गाड़ी नहीं आई, और मैंने एक एक गाड़ी को एक एक स्प्रे के लिए 3-3 हज़ार रुपया दिया है कि वो हमारे मोहल्ले में स्प्रे करें। अब हमने कमेटी बनाई है मोहल्ले में, हम 3,000 रुपया 500 रुपया घर से इकट्ठा करते हैं और हम वो हफ्ते में एक स्प्रे कराते हैं। इसलिए फ़र्क पड़ा है। हुकूमत की तो गाड़ी आई नहीं है, हुकूमत की तो टीम आई नहीं। और उसका जवाब पता है क्या देते हैं? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं कॉलर ले लूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुर्शद, असल में मैं चुंगी अमृतसर से बात कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। अभी जो रिसेंटली NA-133 जहाँ से परवेज मलिक साहब का इंतकाल हुआ, जी सर इधर अभी पोस्टर वगैरह भी लग गए हैं। हाँ। अभी आज PM साहब भी आ रहे हैं, बड़ी मीटिंग होगी, बड़े फंड लगेंगे। हाँ। लेकिन इधर सर डेंगू स्प्रे बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे बिल्कुल कोई पुराने हाल नहीं है। डेंगू मच्छर अगर आप कहें तो मैं आपको वीडियो बना के भी सेंड कर सकता हूँ। हमारे एरिए में टोटली इधर कोई स्प्रे नहीं सर हुआ और कोई पुराने हाल नहीं है। अच्छा ये बताएं मुज़म्मिल कि आपके इलाके में कितने लोग हैं जिनको कि डेंगू हुआ है या आपको पता चला है कि डेंगू हुआ है? ये सर तकरीबन मेरे एक मोहल्ले में अभी गली नंबर 4 में एक जो ना फौत की भी हुई है, बच्चा को फौत हुआ है। और इसके अलावा जो है ना ये तो सर असल में ऐसा सिस्टम नहीं था, बैकवर्ड था ये वाला हिसाब है कि मजदूर तबका और आबादी बहुत ज्यादा है सर, इधर कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा यार ये बताओ कि अगर हुकूमत नहीं कर रही है, मेरा कप्तान जो है वो फिक्रमंद तो यकीनन होगा, लेकिन अगर फर्ज कीजिए बुजदार साहब या कप्तान मेरा नहीं कर रहा, तो आप लोग खुद क्यों नहीं करते? पैसे इकट्ठे करें, चंदा इकट्ठा करें, सड़क पे खड़े होकर डोनेशन मांगें और आप अपने अपने स्प्रे करें।
सुने, हम बच्चों को पालें, घी लेके आए, आटा लेके आए, हम अपनी खुराक शाखा पूरी करें, या इस नाहल बेहिस हुकूमत का रोना रोएं, हम किधर जाएं? यार हुकूमत का ख्याल है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा। देखें, इसमें मैं थोड़ा सा इनपुट देना चाहता हूं। वक्फे से आ जाऊं वापस, फिर ये वक्फे पे बात करेंगे। ये भाई ने जो अपना वाकया पेश किया, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी गली है, कौन सा काम है, लेकिन ये काम अगर चुंगी अमर सद्दू में है तो फिर ये लाहौर कैंट में भी है। इस वक्त डेंजर जोन्स के अंदर जो जोन आता है वो DHA लाहौर है। अगर वहां भी ये मुसीबत पड़ी हुई है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि गरीब आदमी इस बीमारी से बच जाएगा? वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं ये बात जो है ना, ये हाथ बांध के कप्तान से कह रहा हूँ, इमरान खान साहब आपसे कह रहा हूँ, ये हाथ बांध के मैं उस खातून को कह रहा हूँ जिनका नाम डॉक्टर यास्मीन है, और उनके लिए माल रोड पे हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में डंडे खाए हुए हैं क्योंकि वो राइटियस थी। वो कहती थी हक के लिए लड़ना है। यकीन कीजिए, आज आप जिस मर्जी लेबॉरेटरी में जाएँ और आप कहें जी ये डेंगू का मेरा 90 रुपये का टेस्ट कर दो, कहते डॉक्टर ने क्या कह नहीं क्या मुझे लग रहा है, कहा ना डॉक्टर के पास जाओ। महल्ले में गली में जो नुक्कर पे डॉक्टर बैठा है वो 300 रुपया लेता है, आपको गरीब समझ के 200 रुपया लेगा। टेस्ट 90 रुपए का है, 300 रुपया मैंने उसको देना है, और अगर मैं किसी कंसल्टेंट से लिखाऊं तो 3000 रुपया वो लेता है ये लिखने का। सिर्फ कोई शख्स ऐसा है इस हुकूमत के अंदर, पंजाब में या फेडरल में, जो इस बात को देखे कि वो 90 रुपए का बोर्ड तो लगा हुआ है, उसके नीचे जो नोट लिखा हुआ है कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन हो। आप किसी शौकत खानम की लेबॉर्ट्री में जाएं, वहां सामने काउंटर के बोर्ड लगा है और उसमें शराइत 4 लिखी हुई हैं, और उन 4 शराइतों में ये शर्त तो सबसे पहली है कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन हो। हुजूर अक़दस, हमारे एक दोस्त ने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा जी साडा कोई वारस नहीं। आपने कहा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर, उसमें देखें, पहले तो जो आपने पहले पॉइंट उठाया है जिसमें आप कह रहे हैं कि गली का डॉक्टर जो है वो 300 या 200 चार्ज करेगा और कंसल्टेंट 3000 चार्ज करेगा, उसके लिए सर देखें जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन्होंने तो अपना चार्ज करना है, लेकिन गवर्नमेंट सेटअप्स जो हैं लाहौर में हंड्रेड्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। मतलब जगह जगह पे आपको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स छोटे बड़े लेवल पे आपको मिलते हैं। जन्नात सर्विसेज में लाहौर का हर कोना कवर हो रहा है। आप ना प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाएँ, आप गवर्नमेंट सेटअप में चले जाएँ, वहाँ जाके डॉक्टर से एडवाइस करवा के गवर्नमेंट सेटअप से आप फ्री CBC करवा लें या प्राइवेट लैब से CBC करवा लें। मैं आपसे छोटी सी अर्ज करता हूं, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं क्योंकि सारे लोग सुन रहे हैं। मैं जिना हॉस्पिटल में लेके गया एक पेशेंट को, और वो मेरा रिश्तेदार था, और जो इमरजेंसी का डायरेक्टर है वो मेरा बचपन का दोस्त था। अब उससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? उसने कहा गल सुन, घर लेके जा, इत्थे कोविड करानी पेशेंट नु। वो नहीं है वो रियलिटी जो कि गवर्नमेंट को नजर आ रहा है, वो हमारी ऐनक नहीं है। वो कह रहे वापस जाएं। एक चीज है कि हमने किताब के अंदर रेफरेंस और सारा कुछ लिख दिया है। डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इज आया कि ग्राउंड रियलिटीज इसके साथ मैच इन कर रही हैं या नहीं कर, वो मैच नहीं कर सकती। द रीजन बीइंग कि 70% जो हमारे पेशेंट्स हैं दे आर कैटर्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो करती है सिर्फ 30% या 25% को वो डील विद करती है। अब कोई भी प्राइवेट के साथ जाने के लिए, और आप इस चीज़ के गवाह हैं कि जो हम कोविड के अंदर जो मैं मुतालबा किया करता था हुकूमत से, और मतलब चला के मुतालबा करता रहा हूँ कि खुदारा हेल्थ एमरजेंसी का नफाज यहाँ पे ज़रूरी है। और वो जो आप फरमा रहे हैं कि ये 2000 या 300 रुपये वाला जो काम है दैट विल गो डाउन, कि अगर कोई पेशेंट ऐसे आता है तो हुकूमत को बाकायदा तौर पे हेल्थ एमरजेंसी नाफिज करके देन ऑन बोर्ड लेके। और तीसरी चीज़ ये कि जब तक ये कौंसल सिस्टम ये स्प्रे वप्रे की खातर नहीं होएगा, हुकूमत के बस की बात नहीं है। आप कप्तान साहब से भी कहिए, हमारी मैडम यास्मीन राष्ट्र से भी भले कहें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस दे सकती हैं। इम्प्लीमेंटेशन अल्टीमेटली पटवारी नहीं आके करनी है। पटवारी मतलब सदर पाकिस्तान ये काम नहीं करेगा। अब हमारे साथ जो अलमिया पाकिस्तान के साथ हुआ, और हम जिस सब फेज से गुजर रहे हैं, कोविड, आपको पता है कि कोविड की खातर अब नई एक और कैलिफोर्निया खैर से आ गया जिसको डेल्टा प्लस के नाम से कह रहे हैं। ये मतलब इट इज़ नॉकिंग, द 5th वेव जो है अभी हमारे साथ नॉक इन कर रही है कि लेकिन होटल खुले हैं, शादी कर रही हैं, कारोबार हो रहा है, जिंदगी के साथ अभी आए जी। तो ये जो डेंगू की खातिर ये करने की जो चीज़ें थी, और आपने मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त कहा। जिस तरह कोविड की वेरिएंट्स हैं, डेंगू के कितने वेरिएंट्स हैं इस वक्त लाहौर में? मुझे 4, ये डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। अब उसकी खातर अब डेथ हो जाना 11-12 साल के बाद, ये मैं समझता हूं 10 साल के बाद एक इंसान कंसल्टेंट बनता है। वेरी अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान के अंदर अभी हमें डेंगू के अंदर जो डेथ जो आई है ये मैं कॉलर ले लो, आपने उस कॉलर के सवाल का जवाब लेके फिर जवाब पूरा दे दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई अहमद गुजरांवाला।
जी अहमद भाई, ओके। अटक से चांद, कहाँ सुन रहे हैं लोग आपको? अटक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं चांद बात कर रहा हूँ अटक से। ठीक हो गया चांद, अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह रखे, चांद ही रखे। हुक्म। और ये है कि हमारे इलाके में इधर सारे गांव होते हैं, ये बात कर रहे हैं कि स्प्रे हो रहे हैं डेंगू के, कैसे उधर से ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो उधर लोग पानी पीते हैं तालाब का, जो साफ हो, जो कि साफ होता है और खुला होता है, जिधर डेंगू बहुत ज्यादा पैदा होता है। उधर हुकूमत पंजाब ना कुछ स्प्रे करती है ना कुछ और करती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों में मुब्तला होते हैं। यार ये स्प्रे अब नहीं हो रहा, ये पिछले सालों में भी नहीं हुआ कभी? चले जो भी है, लेकिन केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं उधर। आज बस इसलिए है कि कुछ न कुछ उधर इमरान खान साहब करवाएं। अगर ओके, ये हमारी स्क्रीन के ऊपर ना 0800-99-000 नंबर चल रहा है, ये हेल्पलाइन है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए ना, ये 5-7 मिनट के बाद फोन उठा लेंगे, आप आराम से करते रहो। यहाँ पे आप कंप्लेंट करो और डॉक्टर साहब का कहना है कि ये रिस्पांस वहाँ पे कितने घंटों में हो जाती है? सर विद इन 24 आवर्स आपकी कंप्लेंट जो है घंटों में आपकी रिस्पांस जो है वो टीम वहाँ पहुंचे। डेंगू के मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, करीबी हॉस्पिटल कौन सा है, कहाँ पे जाना है, वो सब इंफॉर्मेशन इस पे प्रोवाइड की जाती है। इसमें देखें, मैं थोड़ा सा ये बात कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी में पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये तब तक 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टीम्स जाती हैं, घरों में जाती हैं, लोग एंट्रेंस जो है उनको अलाउ नहीं करते अंदर जाना और सर्वेलेंस करना। दूसरा ये है कि घर में कहीं पे पानी ना खड़ा होने दें, ये तो एटलीस्ट हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं ना, कि कहीं पे भी पानी, कहीं पे किसी कटोरी में पानी, एसी का ड्रेन है, माली ने कोई बकेट में पानी भरा है और उसको वैसे छोड़ दिया 1 से 2 दिन के लिए, उस पर डेंगू का लार्वा बन गया, हम एटलीस्ट उसको तो उल्टा कर सकते हैं। एटलीस्ट पानी ना हम लोग इकट्ठा होने अपनी जिम्मेदारी तो लें। बाकी जहाँ पे कोई जौहर है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा पानी खड़ा है, जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चाहिए, हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग एक मेडिसिन अंदर डाल देते हैं। ठीक है, जहाँ पे पानी दूसरा सर एक डेथ्स को लेके बात की है सर ने, कितनी देर पानी खड़ा रहे तो डेंगू आ जाता है? देखें जी, अगर 48 आवर्स तक कहीं पे पानी खड़ा है, फ्रेश है, तो वहाँ पे जो मच्छर है वो आके अंडे दे देगा और ये 15 दिन का इसका लाइफ टाइम होता है और उस 15 दिन में ये तकरीबन जो है 3 दफ़ा जो है ना अंडे देती है और एक वक्त में 100 के करीब एग्स दे देता है। यानी कि एक जो डेंगू मॉस्किटो है, एडिस इजिप्टाई, जो 100 बच्चे फीमेल मॉस्किटो है, ये तकरीबन 300 जो है ना एग्स वो अपने 15 दिन के लाइफ में वो दे देती है। अगर कहीं पे भी पानी खड़ा है तो मच्छर वहाँ पे जाएगा, वो बेसिकली उसकी अफजाइश की जगह है जो पानी खड़ा है। तो ये लोग हमें साफ पानी इसको हमें जो है ना, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम अपने घरों में खुद से भी सर्वेलेंस करें, छतों पे जाएं, कोनों पे जाएं, देखें कहीं भी पानी खड़ा है कि नहीं। दूसरा डेथ्स को लेकर सर ने बात की है, उसमें मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि आजकल इन 3-4 महीनों में किसी को भी अगर फीवर और बॉडी एक्स हो रहे हैं तो वो विद इन 4 डेज़ अपना CBC करवाएं। उसमें अगर प्लेटलेट्स कम आ रहे हैं तो फिर डेंगू का एक टेस्ट है NS1 एंटीजन या डेंगू वायरस PCR। पहले 4 दिन में वो टेस्ट करवाना। डेथ्स को रोकने के लिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अगर 4 दिन से ज़्यादा का फीवर हो गया है तो फिर डेंगू वायरस की वजह से जो बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, IgG और IgM, उनका टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली आप डॉक्टर को रुजू करें। आदमी ये 4 दिन में कैसे फैसला करेगा कि उसको कोविड हुआ है या उसको डेंगू? पहले जी अहमद, सलाम अलैकुम बेटा। जी अहमद। हेलो। जी अहमद। हेलो जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप फरमाइए अहमद। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि कोरोना और डेंगू के सिम्टम्स जो से वो सेम है। हाय सदके जाऊं, ये बात आपकी मैंने पहले ही कर दी डॉक्टर साहब से अहमद। जी सर, तो मेरी बहन को फीवर हुआ है, हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा टेस्ट करवाएं, डेंगू का करवाएं कि कोरोना का करवाएं। यार क्या बात है, अभी इंफॉर्मेशन देता हूँ जी। कहते कौन सा टेस्ट? मैं अर्ज करता हूँ सर, ये जो मैंने कहा था ना, वी एज मेडिकल प्रोफेशनल्स आर इन अ फिक्स। एक तो डेंगू और कोविड के लिए ट्रीटमेंट बिल्कुल उलट हो जाती है। अगर आप डेंगू समझ के उसका इलाज करो एंड इट इज़ खुदा न खास्ता कोविड है तो इसका मतलब मजीद नुकसान पहुँचा रहे हो, अगर अदर डिवाइस वर्सा टू। अब दोनों चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं और अभी देखने में ये आया कि ऐसे केसेस भी मौजूद हैं जिनको डेंगू भी है और उनको कोविड-19 भी है, दोनों हैं उसके साथ। सो दैट इज़ कि जो कि जहाँ पे जो मतलब डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि मेडिकल की खातिर ये ज़रूरी है कि लोग मेडिकल एड के लिए आएँ।
और जो मेरा मानना है और जो मैं मतलब शुरू से कह रहा हूँ, टू डिक्लेयर अ मेडिकल इमरजेंसी, ये लोगों के साथ डैशबोर्ड बहुत अच्छी बात है, हुकूमत ने बना दिया, लेकिन ये केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे। मेडिकल इमरजेंसी में मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, मैं वापस आके आपसे पूछूंगा कि इस इमरजेंसी के अंदर जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स हैं, इनके पास बेइंतहा बेड्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस के पास हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, क्या गवर्नमेंट इनको टेक ओवर कर सकती है कानूनी तौर पे कि नहीं? मैं वापस आता हूँ और आपने मुझे तफसीली जवाब देना। छोटा सा वक्फा, वापस आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, हमारे पास जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनमें तकरीबन कितने बेड होंगे अंदाजन? देखिए, मुझे इनके नंबर्स का तो नहीं पता है एग्जैक्ट कितने, लेकिन पाकिस्तान के लिए जब कोविड आया था तो हमने थोड़ी सी काविश की थी। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है पामी के नाम से, उनको हमने रिक्वेस्ट की कि हम इस प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है, मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस के लिए उन्होंने ऑफर किए थे कि 45,000 बेड्स इन पाकिस्तान कोविड के लिए, 45,000 बेड्स उन्होंने ऑफर किए थे। उन्होंने कहा था कि मुफ्त, फ्री, कि आप हमारे साथ पाकिस्तान की हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमतें आके मिले। एंड वी वेंट इन कॉन्टैक्ट एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उन्होंने अपने डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, प्रोफेसर्स, नर्सेज, बेड सारा हर ना जिना मुफ्त यस ले। अच्छा। उन्होंने फिर कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो हेल्थ कार्ड है हमारे साथ ये दे दें कि जो दवाइयाँ शवाइयाँ ताकि हम नहीं दे सकते, तो दवाइयों की खातिर जो है हेल्थ कार्ड को वहाँ पे स्टैब्लिश कर दें। अभी एक हेल्थ कार्ड का बड़ा इंटरेस्टिंग है। हेल्थ कार्ड जो डेंगू को नहीं, ये हुआ क्यों नहीं? बहुत सी चीजें जो होनी चाहिए बिलाल साहब, वो नहीं होती। ईमानदारी से नहीं किया। अल्लाह जाने, हो सकता है कि मैंने वुजू ठीक ना किया, वरना मेरी नीयत तो ठीक थी। जो कुछ करवाया, नो रिस्पॉन्स। द रीजन बीइंग कि चूंकि फिर हुकूमत की आएगी, फिर हुकूमत क्या कर रही है। आप जानते हैं कि मैं नका था कि ये एक्सपो सेंटर्स की खातिर, मतलब एक जो हमारे पैसे हैं हुकूमत के, क्यों खर्च करने उसकी खातिर कि मतलब इतने हमारे हॉस्पिटल। और मैं एक आपसे भी अर्ज करूँ कि डेंगू के अंदर सर इस वक्त लाहौर के अंदर ICU का एक बेड प्राइवेट सेक्टर शमूल खाली नहीं है, बिल्कुल खाली नहीं है। ये आप अभी ICU के अलावा भी खाली नहीं है, बाकी भी खाली नहीं है। और पब्लिक सेक्टर के अंदर आके सर आई नो, तो ये जो है ये तकलीफ बात है कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन हुकूमत की, और मैं इसमें कोई ज्यादा गलत नहीं हूँ कि अकेली हुकूमत के ये बस का नहीं है कि वो ऐसे किसी कर सके। अच्छा, मैंने अगली दफा आपसे पूछा है कि अकेली हुकूमत क्या क्या काम कर सकती है, आपने लिस्ट बना के लेना। ठीक है सर, मैं हुकूमत नहीं कर सकती। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉलर इमरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, इमरान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी हाँ, बिस्मिल्लाह। जी मैंने ये पूछना था कि मेरी फैमिली में से ना एक बंदे को डेंगू हो गया है। अच्छा। 7 वाले घर में रहते हैं। अच्छा, तो क्या उनसे हमें भी डेंगू हो सकता है, जैसे कोरोना एक बंदे से दूसरे बंदे को हो जाता है? अच्छा ठीक है, ये डॉक्टर उमर जी फरमाइए जी। अच्छा जी, देखें जी, इसमें ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये डेंगू जो है ये साथ बैठने से, मिलने मिलाने से नहीं फैलता, गले मिलने से नहीं फैलता। ये सिर्फ फैलता है अगर डेंगू फीवर जिसको हुआ है, जो डेंगू का मरीज़ है, अगर उसको मॉस्किटो बाइट करेगा और वो मॉस्किटो किसी हेल्दी बंदे को बाइट करेगा तो फिर डेंगू ट्रांसफ़र होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिसको डेंगू फीवर हुआ है वो 5 से 7 दिन के लिए अपने आप को नेट में रखे। हॉस्पिटल्स में भी हमने देखा है कि ताकि उसको कोई मच्छर ना काट सके और वो आगे स्प्रेड ना कर सके। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जब डेंगू एक दफ़ा एक पेशेंट को हो गया तो कितना अर्से उसको वेट करना चाहिए कि वो ब्लड डोनेशन ना करे? देखें, इसमें कम से कम 3 मंथ्स का होता है गैप। एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, हम 3 मंथ्स के बाद उसको चेक कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि 3 मंथ्स तक कम से कम जो है वो ब्लड करना चाहिए। बन्नू से हमारे साथ हैं दोस्त जी। अस्सलाम वालेकुम बन्नू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है कुतुब बिलाल साहब? आप ठीक है? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी रिक्वेस्ट हैं ढेर सारी कौम से, आपके जरिए, आपके वसातत से, कि जो कौम है ना, कौम जी कौम बनती है इनफरादी एक इंडिविजुअल से। बुनियादी जब बंदे की सोच बदलती है, किरदार बदलते हैं। हम हर चीज दूसरों पर डाल रहे हैं, अपनी सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो नहीं ले रहे। जाती मेरी जिम्मेदारी क्या है मुआशरे में, हम उसको निभा ही नहीं रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मेरे घर के में पानी है, घर के सामने पानी है, मुआशरे में क्या वो गंदगी फैल रही है। अच्छा, उसको मैं जाती तौर पर दूसरे पर डाल रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है? मैं अपनी जाती जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। ये बात पक्की पहुंच गई आपकी। अगला सवाल क्या आपका? और ये बड़ी अच्छी बात है। मेरा सवाल मेरा कौम से ये है कि जो हुकूमतों पर डाल रहे हो, खासतौर सिंध में हो, पंजाब में हो, कहीं भी हो, मुआशरे में, मोहल्ले में, इनफरादी तौर पर घरों में हर बंदा अपनी जिम्मेदारी निभाए, ठीक है कि नहीं है?
दूसरों पर मत डाले, ठीक है कि नहीं? यार वो बड़े मसाइल हमारे बड़े हैं। मैं 2 मसाले तुम्हें जाती तौर पे दे रहा हूँ। पहली बात तो है कि लाहौर के अंदर आपको पता है टायरों की एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो एक हब है वहाँ पे डेंगू के लार्वा के पैदा होने का। भाई मैं कसम खा रहा हूं कि कोई शख्स जो है वो अपने टायरों के में से बारिश का पानी भी निकाल ले, वो नहीं निकालते। दूसरी बात, मसाजिद के अंदर जाना, मसाजिद में पानी होता है, छतों पे पानी खड़ा होता है, पौधे लगे होते हैं, आपकी टीमें अंदर नहीं घुस सकती। तीसरी बात, जिन घरों के बाहर गार्ड खड़े हैं वहां तो आप जा सकते ही नहीं है। अब ये जो अवेयरनेस है, मैं क्या कह सकता हूं, या तो कप्तान जाती तौर पे आए, हर घर के अंदर जाए और उससे रिक्वेस्ट करे कि भाईजान माफ कर दें, आप ये करें काम। जहां तक कौम बनने का सवाल है, 70 साल में तो नहीं बने, आइंदा के लिए दुआ है कि अल्लाह करे बन जाए। हुजूर अक़दस, आप कोई पैगाम देना चाहें इस वक्त या कोई बात कहना चाहें? सब लोग सुन रहे हैं। जी, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि डेंगू फीवर जो है उसको लेकर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि इसका जो स्प्रेड है उसको रोका जाए। ठीक, उसके लिए देखें जो हमारा मज़हब है ना, इस्लाम, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें यह है कि जो सफाई है वो निस्फ़ ईमान है। सफाई पे फोकस करें, कहीं पे भी जाती भी और घर की भी, कहीं पे आपको इर्द गिर्द पानी ना खड़ा होने दें। कोई छोटी से छोटी चीज़ जो है उसके अंदर भी पानी को स्टेगनेंट ना रहने दें। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को भी फीवर हो रहा है, साथ में बॉडी एक्स, कोई भी सिम्टम आ रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद इन 4 days वो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और अपना CBC करवाएं। अगर प्लेटलेट्स कम आ रहे हैं तो हम डेंगू सस्पेक्ट करते हैं, फिर आगे उनके मज़ीद टेस्ट करके कम आ जाएं तो डेंजर जोन। देखिए नॉर्मली प्लेटलेट्स की जो रेंज है वो 150,000 से 400,000, 1.5 लाख से 4 लाख की रेंज है। अगर प्लेटलेट्स लोअर साइड पे हैं और साथ सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर डेंगू सस्पेक्ट किया जाता है। फिर उसका कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है जो कि पहले 5 दिन में और हैं और अगले 5 दिन में और हैं। और अगर डायग्नोसिस जल्दी बन जाएगा और उसका ट्रीटमेंट हम जल्दी से स्टार्ट कर सकेंगे तो ऑब्वियसली हम उसको कॉम्प्लिकेशन में जाने से, जो कि एक बड़ी लीथल कॉम्प्लिकेशन है कि हेमरेज बॉडी में करवा देती है, खून निकलने लग जाता है, नसों से खून निकलना शुरू हो जाता है, बॉडी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और बॉडी शॉक में चली जाती है। तो शॉक से हम अर्ली इंटरवेंशन से बच सकते हैं। ज़ैनब हमारे साथ हैं। जी ज़ैनब। वालेकुम सलाम। मेरे 2 सवालात हैं। एक तो मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमारे घर डेंगू स्प्रे करने वाले आए थे। अच्छा। लेकिन वो पानी में लगता था कि डीजल मिलाया हुआ, स्मेल तो आने लगी, लेकिन मच्छर वहीं के वहीं है। तो पहले तो मुझे ये बता दें कि प्लीज हम कौन सा स्प्रे यूज करें। अगर हम अपने ओन पे लेकर आते हैं और खुद घर में स्प्रे करते हैं तो कौन सा स्प्रे यूज करना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि अगर जैसे आपको पता है महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम इलाज बाहर से नहीं करवा सकते हैं अस्पताल से, तो क्या होम रेमेडीज हैं जिससे हम डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर किसी को डेंगू हो गया है तो होम रेमेडीज कैसे? बहुत अच्छी बात ज़ैनब, दूसरे सवाल का आप जवाब दीजिएगा, 15 सेकंड है। दूसरा सवाल रिगार्डिंग ट्रीटमेंट। जी देखें जी, इसमें डेंगू में ये है कि आपने पैराडोल लेनी है, सिम्टोमेटिक होम ट्रीटमेंट, फीवर हो रहा है पैराडोल लें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने सीरियल CBCs करवाते रहें ताकि आप प्लेटलेट्स पे नजर रख सकें। एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा आप CBC करवाएं जिसको डेंगू हुआ है, सुबह शाम 12 घंटे के वक्त से, ताकि प्लेटलेट्स पे नजर रखी जा सके। अगर प्लेटलेट्स 1 लाख से नीचे आते हैं तो फिर आपको डॉक्टर से रुजू करना मस्ट हो जाता है ताकि अर्ली इंटरवेंशन की जा सके। डॉक्टर साहब, अगर कोई घर में करना चाहे तो स्प्रे, वो मच्छर मार स्प्रे आम अवेलेबल हैं, मिलते हैं सर जी मच्छर जो मारने के लिए। लेकिन मैं एक तमाम तरह एहतराम के साथ कि सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब करें। अगर आपको फीवर होता है, बॉडी एक्स होती है एंड यू हैव अ फील, गेट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर डॉक्टर। मोहल्ले के अंदर डॉक्टर, और इतनी बेबसी अभी नहीं आगे कि एक डॉक्टर 300 रुपए के अलावा मरीज देखेगा ही नहीं, मरीज देखे जाएंगे। वेदर ये सरकारी इंस्टीट्यूशन के साथ जाते हैं या प्राइवेट सेक्टर के साथ जाते हैं, बेहतर ये है। और प्लेटलेट काउंट्स कम होना डज नॉट मीन बाई के एसेंशियल है कि आप कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हो। अभी ये जो एक मैसेज आया हर बंदा उसके साथ है, मतलब देयर आर सर्टेन मेडिकेशन, तो प्लेटलेट्स का नीचे होना भी ये ऐसा नहीं है। WBC, और वो पढ़ के ही फिर डॉक्टर फैसला करता है कि किसको कैसे। खुद डॉक्टर नहीं खेलना, खुद डॉक्टर ना खेलें, ये मैसेज मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 100% एग्री करता हूँ सर से कि फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये ऐसा मौजूद है जिसके ऊपर के शायद एक प्रोग्राम नहीं, कई प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए करने चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप इस मामले में जितना आप व्हाट्सएप देखते हैं और सोशल मीडिया पे जाते हैं, और अल्लाह के वलियों उस पर भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपने अपने घरों में क्या करना है। अगर वो आप नहीं करते तो आपका जिम्मा भी तो कुछ बनता है। सिर्फ जिम्मेदारी मेरे कप्तान और बुज़दार की तो नहीं है ना।